हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है घमंडी चोर। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में रामू, सोनू और रघु तीन चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का भी ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत ज़्यादा घमंड था। अपनी विद्या के द्वारा तीनों चोर शहर में बड़ी बड़ी लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और वहाँ से खूब चोरी करते थे और बैंकों को भी लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। चारों तरफ उनके ही आतंक का साया था। शहर के लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते कि क्या पता उनके घर में चोरी हो जाए और उनके जीवन की जमा पूंजी को यह चोर चुरा ले जाए। शहर की पुलिस भी उनसे काफ़ी परेशान थी और उनको ढूंढने की योजनाएं बनाती रहती, परंतु यह तीनों शातिर चोर पुलिस की पकड़ में भी न आ रहे थे। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस तक खबर पहुंची तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर जंगल में छिप गए। वहां उन्हें हड्डियां मिली जो कि बिखरी हुई थी। रामू ने अनुमान लगाया और कहा, यह तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान के द्वारा जोड़ सकता हूँ। सोमू ने सोचा, वह क्या रामू से कम है? सोमू को भी अपनी विद्या पर काफ़ी घमंड था, तो वह बोला, अगर यह शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या के द्वारा शेर की खाल तैयार करके उसमें डाल सकता हूँ। रामू और सोमू की बात सुनकर रघु का भी घमंड उमड़ पड़ा। मन ही मन सोचा, मैं क्या इनसे कम हूँ? मुझे भी तो विद्या आती है। और रघु सोमू व रामू से कहने लगा, तुम दोनों इतना कर सकते हो तो मैं अपनी भी विद्या के द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों अपनी अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ ही देर बाद रामू ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और सोमू ने उसे खाल पहना दी और रघु ने भी अपनी विद्या का प्रयोग किया और उस शेर में जान डाल दी। अब तीनों के सामने एक शेर खड़ा था। शेर उन्हें देखकर गुर्राने लगा और शेर भूखा था। शेर की दहाड़ सुनकर तीनों डर के मारे थर थर कांपने लगी, मगर शेर के पेट में तो एक दाना भी नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और तीनों को मारकर खा गया। शेर मस्त होकर जंगल की ओर चला गया और तीनों चोरों को अपनी विद्या के घमंड के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड नहीं करते तो उन्हें अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।